हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीआर एजुकेशन में। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, तो आज हम जो है इसका तीसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आपने पिछले उसमें जो है अफर्मेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव को आप पढ़ चुके हैं। तो उसी इंट्रोगेटिव में कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि हमने जो है सेंटेंस से आपको मालूम होगा कि द टीचर सेड स्टूडेंट्स को वहां पर संबोधन किया गया है, एड्रेस किया गया है, और उसके बाद सीधा प्रश्न पूछ दिया गया है, डू यू लर्न योर लेसन। कभी कभी ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसको हमको देखना है कि यहाँ पर द टीचर सेड और इसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कामास के अंदर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, और वहां पर कामा लगा हुआ है। कामा लगने का मतलब है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इसको बना देंगे हम जब इसको चेंज करेंगे। कभी कभी ये शुरुआत में लिखा रहता है, कभी कभी बाद में भी लिखा रहता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और तो इसको क्या करेंगे, द टीचर सेड को क्या कर देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। और ये जो इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा हुआ स्टूडेंट शब्द है, इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बना कर ले आएंगे, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। और चूंकि अब यहाँ पर डू यू लर्न योर लेसन, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या आपने किया, इफ का प्रयोग किया। चूंकि डू से शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ पर कनेक्टिव क्या आएगा, इफ आएगा। और फिर यू किसके लिए आ रहा है, यू चूंकि सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और ये वाक्य चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, पास्ट में। सारे रूल्स जितने भी हैं वो पुराने वाले जो पिछले वीडियो में दिए थे, उन सारे रूल्स का आपको यूज करना है। फिर इसके बाद योर, चूंकि यहाँ करता यू है, यहाँ पर योर आया, यहाँ हमने इसको यू को दे में चेंज किया, तो इसका भी ये पॉजिटिव केस देयर आ जाएगा। लेसन क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। अब दूसरा एक वाक्य और लेते हैं। Father said to his son, comma inverted commas, have you done your work, comma Ram question mark। अब यहाँ क्या किया गया है कि उसके पिता ने अपने बेटे को राम कहकर संबोधित किया है यहाँ पर, और राम को पीछे ले जाया गया है। क्यों, आपको भ्रमित करने के लिए। हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं कि लड़का कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी दिया हुआ हो, अगर वो कामा के बाद जो है दिया हुआ है, तो उसको आप उसको ऑब्जेक्ट बना करके ले आएंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फादर आस्क्ड हिज सन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं था, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन उसके बेटे का नाम क्या है, राम है। तो राम को हम वहां से उठा करके कामा लगा करके सन के बाद कामा लगाएंगे और राम लिख देंगे, यानी हो जाएगा फादर आस्क्ड हिज सन राम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव यू डन योर वर्क। अब यहाँ पर फिर हमारा वाक्य क्लियर हो गया कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इफ ले आएंगे। यू किसके लिए आ रहा है, राम के लिए, यानी अपने बेटे के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ही आ जाएगा। अब चूंकि हैव का प्रयोग किया गया है यानी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हैड डन कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, और यहाँ पर योर की जगह पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ ही करता है, तो इसका हो जाएगा हिज। बाकी सारे रूल्स उसी तरीके से काम करेंगे। फिर क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में या अंत में सर या मैडम लगा रहता है। सर या मैडम जब लगता है तो भी वाक्य जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर उसको कर देंगे। क्या कर देंगे, बस उसमें सर मैडम को हम हटा देते हैं, और जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद हम रिस्पेक्टफुली शब्द जोड़ देते हैं, और सर और मैडम को पूरी तरीके से हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, कामा इन्वर्टेड कामा, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर पूछा गया है, वो पूछ रहा है, स्टूडेंट बालक पूछ रहा है, बॉय पूछ रहा है कि प्रिंसिपल से क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, द बॉय आस्क्ड, सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर मे आई, मे यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ये वाक्य, तो यहाँ पर आस्क्ड द प्रिंसिपल। अब चूंकि यहाँ सर का प्रयोग किया गया है, तो सर को वहां से हम हटा देंगे, और यहाँ पर हम रिस्पेक्टफुली ले आएंगे, और वाक्य को बिल्कुल साधारण कर देंगे। मे इफ यहाँ लगा देंगे,
और यहाँ पर थर्ड पर्सन ले आएंगे ही। आई किसके लिए आ रहा है? द बॉय के लिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट यहाँ कौन है? बॉय। तो बॉय यानी थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए क्या कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही। मे किस में बदल जाएगा? माइट में। कम इन, उसी तरीके से लिख देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। एक और हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि द गर्ल सेड टू द टीचर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर नाउ। मैडम, अब यहाँ पर मैडम को बाद में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भी हम मैडम को हटा देंगे और द गर्ल आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, उसी तरीके से जैसा ऊपर वाला किया था सेम वैसे करेंगे। इफ से वाक्य को जोड़ेंगे और यहाँ पर आई किसके लिए आ रहा है? गर्ल के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी। यहाँ बॉय के लिए आ रहा था आई के लिए, तो क्या प्रयोग किया था? ही। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपको फर्स्ट पर्सन आ जाए तुरंत सब्जेक्ट को देखिए, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को, कौन सा सब्जेक्ट है, किस पर्सन का है, उसी तरीके से आप उसको चेंज कर लेंगे। जरा से भी गड़बड़ी जो है हुई नहीं की तुरंत गलत होता है, गलत हुआ नहीं कि नंबर कट। तो सी और माइट का प्रयोग करेंगे। गो टू ड्रिंक, हमने आपको कल बताया, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नाव जो है वो देन में बदल जाता है, तो यहाँ पर नाव को हम किस में बदल देंगे? देन में बदल देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन अब भी है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके और पूछ सकते हैं, हम आपका उसका उत्तर देंगे। तो अब चलते हैं आगे वाले। अब हम इसको देखते हैं, ये एक कभी कभी इस तरीके के वाक्य भी होते हैं कि जिसमें कन्वर्सेशन टाइप होता है, और कन्वर्सेशन में क्या होता है, और ये अक्सर इस तरीके पूछे जाते हैं वाक्य। एक उदाहरण एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। द टीचर सेड हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? द स्टूडेंट सेड यस। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो हम इसको एक एक वाक्य को देखते हैं। पहले हम दूसरे वाक्य को, क्योंकि वो वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से हो। पहले वाक्य को देखेंगे, द टीचर सेड हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो क्या हो जाएगा? सेड को हमने क्या बदल दिया? आस्क्ड बदल दिया। यहाँ पर स्टार्ट क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इफ लगा दिया। और यू किसके लिए आ रहा है? यू यहाँ पर कोई पर्सन है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क यानी कोई थर्ड पर्सन है। जब यू क्लियर ना हो, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो थर्ड पर्सन को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर ही या सी कुछ भी लगाया जा सकता है। ही लगा देंगे तो भी सही है, सी लगा देंगे तो भी सही है। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, इसको हमने बना लिया। याद रखिएगा, अगर यहाँ आप ही का प्रयोग करेंगे तो यहाँ अपने के लिए आप हिज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ सी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आप हर का प्रयोग करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? ये जवाब दे रहा है कौन? स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे? द स्टूडेंट रिप्लाइड, सेड को किस में देंगे? रिप्लाइड में कर देंगे। और दैट ही हैड, और यस को हटा देंगे, यस को हटा देंगे और दैट ही हैड होंगे। फिर अगले वाक्य में क्या है कि इसमें नो का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर यस का प्रयोग किया गया है, यहाँ क्या करेंगे? नो का प्रयोग किया गया है। तो द फादर सेड मोहन, कामा लगा हुआ है, देखिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। मोहन कामा लगा हुआ है, हैव यू नॉट हेल्प्ड योर ब्रदर? तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मोहन को जो बता रहा है, तो मोहन को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे इसको। इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग वो कर देता है कि तक बच्चे परेशान हो जाएं। वो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मान करके वो करने की कोशिश करते हैं और सेंटेंस गलत हो जाते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है। तो द फादर आस्क्ड मोहन, मोहन को आपने क्या किया? मोहन के बाद कामा लगा हुआ है, अगर कामा ना लगा हो तो इसका मतलब ये इसका सब्जेक्ट है। अगर कामा लगा हुआ है तो इसका मतलब वो उसका सब्जेक्ट नहीं है, उसको संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है, तो उसको हम उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। द फादर आस्क्ड मोहन। फिर इसके बाद ये बात यहाँ से शुरू हो जाएगा, हैव यू नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इफ आ जाएगा। यू किसके लिए आ रहा है? मोहन के लिए, तो ही हो गया। हैव हैड में चेंज हो जाएगा, नॉट हेल्प्ड, और योर किसमें? हिज में करता है, इसका क्या हो गया? ही हो गया, तो हिज ब्रदर। और फिर क्या उत्तर मिल रहा है? ही रिप्लाइड,
तो यहाँ पर ही रिप्लाइड आप लिख देंगे। कभी कभी क्या करता है सेड लिखता है, कभी कभी वो स्वयं रिप्लाइड ही लिख देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिप्लाइड ही लिखना है। ही रिप्लाइड दैट, और उसके बाद यही करता है ही हैड नॉट। नो के लिए हम क्या करेंगे, खाली नो नहीं लिखेंगे, ही हैड नॉट। और जैसे यहाँ पर क्या किया था, ही हैड, यहाँ पर ही हैड करेंगे अगर यस लिखा है, और नो अगर लिखा है तो ही हैड नॉट लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, द प्रिंसिपल सेड बॉयज डिड यू कम टू कॉलेज यस्टरडे, दे सेड नो सर। देखिए यहाँ पर नो का प्रयोग किया गया है, लेकिन सर का भी प्रयोग किया गया है। ये मैंने तीसरा वाक्य इसलिए दिया है कि कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सर लग गया, मैडम लग गया, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए है। तो हो जाएगा द बॉयज, देखिए द प्रिंसिपल सेड किससे कह रहा है, देखिए फिर यहाँ पर बॉयज का प्रयोग किया गया है, फिर कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब वो बच्चों से कह रहे हैं प्रिंसिपल। तो क्या होगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉयज, बॉयज को हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, इफ लिख दिया। अब यहाँ पर यू का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर इफ से हम वाक्य को शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है। और यहाँ पर यू किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए, तो दे हो जाएगा। दे, डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, दे हैड कम टू कॉलेज द, यस्टरडे किससे बदल जाएगा, प्रीवियस डे में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लिस्ट एक दी थी कि उसको जाकर के आप देख सकते हैं कि यस्टरडे किससे बदल जाता है, यस्टरडे बदलता है तो प्रीवियस डे में, तो उसको हमने चेंज कर दिया। और फिर इसके बाद है दे सेड नो सर, तो दे रिप्लाइड। अब सर को हटाने के लिए हमने अभी बताया कि क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुली कर देते हैं, तो हो जाएगा दे रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट दे हैड नॉट। सिंपल इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। तो इसको इस तरीके से हम, तो इसका आप अभ्यास कर लें। और इसी तरीके के प्रश्न, ये जो प्रश्न सीधे सीधे कम पूछे जाते हैं सीबीएसई में विशेष रूप से, कि उसमें हमेशा कन्वर्सेशन ही पूछा जाता है और वो पूरे वाक्य को जो है चेंज करते रहते हैं, बीच में जो है एक पोर्शन को हटा देते हैं। तो आपको उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ें और बस जहां पर वो डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है उसको देख करके कि अब ये बात किसके किसके बीच में हो रही है, किस तरीके से हो रहा है, वाक्य कैसा है, इस चीज को आपको ध्यान करके, और उसमें चूंकि कभी कभी ऑप्शन भी दिए रहते हैं तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसको आप कंप्लीट करके इसको 1 नंबर पूरा आप ले सकते हैं। यानी पूरे ग्रामर में पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, ये गारंटी है जो है। तो देखते रहिए हमारे जो है वीडियो को, और अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम इसको लास्ट में जो है कल जो है जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे के सारे पूरे मिक्स को जो है एक तरीके से इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को थोड़ा सा कवर करके एक बार मिक्स्ड पूरा जो है आपका क्लियर करेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।